सो हाय हेलो। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि स्टिल अभी तुम पूछ रहे हो कि भैया कौन सा स्ट्रीम चूज करूँ अबाउट BMS MBBS, क्योंकि नीट आने वाला है। और अब तक अगर डाउट में रहोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ है, क्योंकि मैं सी आई एम थर्ड ईयर BMS स्टूडेंट फ्रॉम SDM हसन। SDM को तुम जानते हो, अच्छे से जानते हो। सो मैं थोड़ा सा उसी की बात करेंगे कि कौन सा स्ट्रीम तुमको चूज करना चाहिए, क्योंकि जो मैं भी तुम्हारी तरह जब फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए नीट के लिए आया था 11th 12th में, जब कोटा गया था, कॉमन सी बात है, पहला थिंकिंग एम्स रहता है। मेरा भी था थिंकिंग यार कि एम्स एम्स के नीचे मैं भी कुछ नहीं सोचा था स्टार्टिंग में। देन देन जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो फिर धीरे धीरे नीट पास आता गया, तो ऐसा लगा था कि कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो और अच्छा होगा। फिर जब नीट दे के आया तो फिर लगा कि यार देखो, सच्चाई है कि वी नो आवर कैपेसिटी। हमारी कैपेसिटी कितना हम जानते हैं, कोई हमें बताएगा वो नहीं, तो वी नो आवर कैपेसिटी। सो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद दोबारा अटेम्प्ट लिया और नहीं हुआ, MBBS नहीं मिला तो मैंने BMS ले लिया। एंड स्टिल आई विल से कि डोंट गो फॉर 7 और 8 अटेम्प्ट, क्योंकि अपने तुम एज बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। आफ्टर 7 और 8 अटेम्प्ट के बाद इफ यू गोइंग टू ज्वाइन MBBS, UG करोगे, 3 सब्जेक्ट को पढ़ने में 7 8 साल लगा दिए। फर्स्ट ईयर में आओगे, बंडल्स ऑफ बुक सिलेबस सब्जेक्ट्स आर देयर इन 1 ईयर। So I don't know how you are going to manage. So don't go for 7 or 8 attempt. It is not worth it. कोई भी कितना भी कोचिंग वाले बोले कि 7 साल के बाद तुम नीट क्लियर करने के बाद ड्रॉप लगा, क्या नाम क्या, डॉक्टर लग गया। सीरियसली यू आर वेस्टिंग योर एज, यू आर वेस्टिंग योर मनी, दैट इज नॉट वर्थ इट। सीरियसली, मतलब लेना है दिल पे ले लो, बट आई कांट से एनीथिंग, दैट इज नॉट वर्थ इट एट ऑल। तुम 20 साल का, मतलब तुम्हारे बगल में 19 और 20 साल का लड़का बैठा है, तुम 27 26 जो हमें तुम UG ज्वाइन कर रहे हो। आफ्टर 5 years स्टिल यू विल टेक, आफ्टर दैट अगेन यू हैव टू फाइट फॉर PG। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, दैट्स अ गुड थिंग, अदरवाइज यू हैव टू अगेन गो फॉर रिपीट एंड रिपीट। सो इट विल टेक 36 38, you are only going to clear PG, then when you are going to enjoy your life? So I don't think कि तुमको रिपीट लेना चाहिए 6 7 बार। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि मनी, हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू जनरेट फ्रॉम BMS कोर्स, फर्स्ट पॉइंट। So how much earning you are going to after second job opportunity, scope is there or not, because I am came from the BMS background, so I will talk about the BMS only। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा और आई होप कि तुमको लास्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा। when I firstly, I think around 10 or 20 days, हाँ मतलब लाइक इनिशियल डेज की मैं भी सोचता था कि यार अगेन फिर से नीट की तैयारी करता हूँ। 1 month तक समझो इसी में निकल गया था कि क्या मैं खुद से फिर से नीट की तैयारी करूँ, नीट के लिए पढ़ाई करूँ, नीट का प्रिपरेशन दूँ और फिर नीट दे दूँ। फिर 1 month बाद मैं सोचा कि नहीं, फिर से उसी दलदल में नहीं जाना है, क्योंकि अभी 25 लाख लड़के, तुम मतलब 25 लाख के स्टूडेंट है नीट्स के लिए, नीट के लिए। और हमारे पास मैक्सिमम, आई एम इंक्लूडिंग ऑल फील्ड, ऑल मेडिकल फील्ड, आई एम इंक्लूडिंग MBBS BMS BHMS paramedical, all field, approx maximum 3 lakh seats are there, maximum, I'm talking about maximum। See, I came from the middle class family, I can't afford private medical college, I can't। So मैक्सिमम 3 लाख, तुम सारे कोर्स मिला के मान लो मैक्सिमम 3 लाख, 3 लाख का था, स्टिल 22 lakhs स्टूडेंट्स आर देयर इन अपकमिंग। आने वाले समय में नीट इज गोइंग टू बिकम लाइक इंजीनियरिंग, लाइक बीटेक कोर्स लेके भरे पड़े ना, हर गली में दूसरा लड़का इंजीनियर है, वैसे ही हर गली में दूसरा लड़का डॉक्टर बनने वाला है आने वाले समय में। सो फर्स्ट लेट्स कम टू द टॉपिक। फर्स्ट स्कोप है, यू कैन जनरेट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हियर। फ्यूचर आयुर्वेदा का है, फ्यूचर बिलोंग्स टू आयुर्वेदा, फ्यूचर बिलोंग्स टू द BMS डॉक्टर्स। यस, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आई बिलोंग्स टू BMS, नहीं, फ्यूचर पक्का है तुम्हारा। इसको किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, देखो कुछ लॉजिकली बातें करो तो पिछले लास्ट 3 और 4 years तुम देखोगे, जितना भी ऐड आता है, टूथपेस्ट का ऐड हो गया, स्प्रे का ऐड हो गया, कोई दवा का ऐड आ रहा, सब में नाम आ रहा आयुर्वेदा, मेड फ्रॉम तुलसी, मेड फ्रॉम लौंग, मेड फ्रॉम दिस, मेड फ्रॉम दैट। लास्ट में कहीं ना कहीं आयुर्वेदा ऐड कर दे रहे हैं, हर ऐड वाले भी लास्ट में कम फ्रॉम आयुर्वेदा, मेन सोर्स इज आयुर्वेदा, बिलोंग्स टू आयुर्वेदा। ये तुम खुद देख रहे हो, मैं नहीं। इट्स इंडिकेशन की फ्यूचर बिलोंग्स टू आयुर्वेदा। दूसरा पॉइंट, मनी यू कैन जनरेट, यू कैन जनरेट बंडल्स, यू कैन जनरेट लाख्स एंड लाख्स। क्यों? क्योंकि मेरे कॉलेज में मेरे क्लासमेट खुद हैं जिनके फादर का चेन चलता है, हॉस्पिटल का चेन, मतलब समझ रहे हो, चेन स्मोकर की बात नहीं कर रहा हूँ,
हॉस्पिटल चेन की बात कर रहा हूँ कि दे हैव इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट दे आर रनिंग देयर हॉस्पिटल्स, मतलब दे कैन इजिली अफोर्ड, समझ रहे हो, एमबीबीएस। इंडिया का टॉप कॉलेज से एमबीबीएस अफोर्ड कर सकते हैं, बट नो, जनरेशन टू जनरेशन दे आर रनिंग देयर बीएमएस बिजनेस, BMS hospital, they are running from generation to generation, so they are not going to change their field easily, क्योंकि उन्हें पता है यार इस फील्ड में पैसा है। क्योंकि everyone, see, not only me, everyone, mostly except 1-2% are there, they are not working for money or they are not running behind for money, but everyone need money, money minded person, I am also money minded person, ओपनली मैं बोल देता हूँ, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट, तुम बोलो या कुछ भी बोलो यार, सबको पैसा चाहिए, मेरे को भी चाहिए, तुम दे दो मैं ले लूंगा, मैं ना नहीं बोलूंगा, हाँ, बट इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे, सो यू कैन जनरेट लॉट ऑफ मनी। क्योंकि जितने भी ड्रग्स है ना, क्योंकि मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ क्योंकि बीएमएस ज्वाइन करने के बाद मैं बताया ना, 1-2 मंथ आई वाज आल्सो थिंकिंग लाइक यार फिर से नीट दूं, पर मैं सोचा कि इसका दूसरा व्यू देखता हूँ मैं, क्यों ना बीएमएस में रिसर्च करता हूँ, बीएमएस के बारे में रिसर्च करता हूँ, इस फील्ड में क्या क्या कर सकते हैं उस पर रिसर्च करता हूँ, कैसे खुद को डेवलप कर सकता हूँ वो रिसर्च करता हूँ, फिर अगर फील्ड खराब रहा देन आई विल गो फॉर अनदर फील्ड। पर ट्रस्ट मी, मैं अभी 3rd ईयर में मैं इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के लिए सेलेक्ट हो रखा हूँ, स्टैंड अप कमेटी कर रखा हूँ बेंगलोर में अपने कॉलेज को, ठीक है कॉलेज में सब कर लेते हैं, मैं थोड़ा बड़ा लेवल पे स्टेज पे भी गया हूँ, दूसरे कॉलेज में भी गया हूँ, बेंगलोर में क्लब में भी कर रखा हूँ, तो छोटी में बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ ये अचीवमेंट मैंने किया है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो कॉलेज आने के बाद, नॉट ओनली स्टैंड अप, जिसमें तुम अच्छे हो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़ना दोनों में इक्वल है, तुम बीएमएस लो एमबीबीएस लो, पढ़ना दोनों का इक्वल है, इवन हमको थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है, बिकॉज वी आर स्टडिंग संस्कृत। पर हाँ, संस्कृत मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली संस्कृत पढ़ रहे, नहीं, मॉडर्न भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, श्लोक जो है वो संस्कृत में रहता है, उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके तुम इजिली पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे ऐसा कहीं अफवाह नहीं फैलाना है कि आयुर्वेदा इज सिर्फ संस्कृत पढ़ते हैं, नहीं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं, नॉर्थ में हिंदी पढ़ते हैं, साउथ में इंग्लिश पढ़ते हैं, तो ऐसा पढ़ सकते हो, तो उसकी हम लोग पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, बस ये बता रहा हूँ तुम्हें, पढ़ना दोनों में सेम ही है, इक्वल ही है। हम मेन हमारा फोकस किस पे है, अर्निंग, जॉब, स्कोप और फ्यूचर क्या प्लानिंग है, फ्यूचर किसका बिलोंग्स करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम डिग्री लेके बैठ रहे और हमको कुछ मिल ही नहीं रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं है, तुम आराम से, अगर एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो गो फॉर बीएमएस। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं लास्ट 2 ईयर में जिनके 686 है, 600 प्लस है, दे गो फॉर बीएमएस, क्योंकि उन्हें पता है आने वाला समय फ्यूचर्स बिलोंग टू एमबीबीएस, बीएमएस ओनली, क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद अभी मेरे पास ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मतलब दे आर माय सीनियर्स, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग फॉर जॉब। और देखो, मैं क्यों बुरा लगता है, क्योंकि तुम इतना पढ़ते हो, समझ रहे हो, बंडल्स ऑफ बुक्स आर देयर, इसकी माँ बहन एक हो जाती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर कॉलेज में आने के बाद भी होता है, पढ़ते हो इतना, सैलरी मिलती है, समझ रहे हो, सैलरी तो कहीं लगता है क्या, स्टिल दे आर वर्किंग 30, 40, 50 पर काम कर रहे हैं, 24/7 आवर काम करना पड़ता है, और जितना पहले दिमाग खपत किए थे उस डिग्री को लेने के लिए, बीएमएस एमबीबीएस यूजी कर लो, रिस्पेक्ट ही नहीं है, पीजी के लिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो दोनों में बता रहा हूँ, अब एमबीबीएस ज्यादा स्कोप बीएमएस में है। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा ले जाएं यार तो फिर होता है कि भैया, तो स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, इंस्टाग्राम पे तुमको मिल जाऊंगा मेडिको हब के नाम से, कभी भी कभी मैसेज करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर रिप्लाई तुमको जरूर मिलेगा। और बाकी वेलकम टू बीएमएस, आना चाहो तो मोस्ट वेलकम है, नहीं तो तुम, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ रन बिहाइंड मेडिकल कोर्स ओनली, नहीं, मेडिकल कोर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कोर्स हैं, गो फॉर दैट। और मेरे हिसाब से आई विल से कि विथ स्टडी डू सम एक्स्ट्रा वर्क, बिलीव मी, डू सम एक्स्ट्रा वर्क, नहीं तो बाद में रिग्रेट करोगे।